प्रव्रजन्तमनुपेतमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेते ही सुखदेव भगवान निकल पड़े तपस्या करने। सुखदेव भगवान ने इसका इंतजार नहीं किया कि मैं बूढ़ा हो जाऊं पहले। जैसे आप लोगों से हम बोलते हैं ना, भाई कथा सुना करो, भगवान की कथा सुना करो, तो आप लोगों में कुछ लोग कहते हैं अरे कथा तो बुढ़ापे में सुनेंगे, भागवत तो बुढ़ापे में सुनेंगे, जवानी में थोड़ी। अब भाई लोगों को समझाओ कि भागवत बुढ़ापे में सुनने से क्या होगा। सुनने की सही उम्र तो लड़कपन और जवानी है। जवानी सुधर जाएगी तब ना बुढ़ापा सुधरेगा। अब जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापा आया, और अब बुढ़ापे में आप सोच रहे हैं कि कथा सुने, तो सुधरना जवानी थी भाई। शुरुआत सुधर, नींव आपने ऊपर कितना बढ़िया, कितनी मजबूती दी, घर में मायने नहीं रखता। आपने नीचे नींव को कितना मजबूत बनाया, ये मायने रखता है। आप नया घर बनाएंगे तो ऊपर आप कितना मजबूत बना रहे हैं उससे मतलब नहीं, आपने नीचे नींव कितनी मजबूत उसकी डाली है, नीचे से मजबूती कितनी दी है, वो मायने रखती है। उसी प्रकार बुढ़ापा कितना संस्कारी है मायने नहीं रखता, जवानी में आप कितने संस्कारी हैं ये मायने रखेगा। और वो संस्कारी कथा बनाएगी आपको। बुढ़ापे में तो संस्कार आ ही जाते हैं। बुढ़ापा में तो आदमी समझ लेता है सब घूम घाम के, बाबा साहब तो नहीं भाई, कहीं उसको समझ में आता मौत के दिन करीब है, अब मरना ही है, इसलिए अब वो आ जाता है थोड़ा ठिकाने, समझ लेता है। समझ में जवानी में समझ में आ जाए तो बुढ़ापा अच्छा बीतेगा। इसलिए लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापा तो केवल रोने के लिए है। शरीर में दर्द ही इतना हो जाता है कि सिवाय रोने के कोई ऑप्शन नहीं रहता। इसलिए सुधरना है तो जवानी को सुधारो। इसलिए भागवत की कथा बूढ़े के लिए तो है ही, पर जवानी के लिए है कथा। इसलिए कथा जवानी में सुनो। जवानी में सुन लोगे तो रास्ता सही पकड़ लोगे। इसलिए तो कहते हैं, हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में। इसलिए जवानी अच्छी है, बिल्कुल फ्रेश, साफ सुथरी। बुढ़ापा ना जर्जर हो जाता है, शरीर काम नहीं करता। ध्यान कर पाओगे जवानी में, कथा तीर्थ कर पाओगे जवानी में। बुढ़ापा केवल चिंतन में जाए तो अच्छा है, भगवत चिंतन में। और बुढ़ापे में भी आप कथा सुनना स्टार्ट करें, देखो जब जागे तब सवेरा, ये भी ठीक है भाई। जब सुना तब सुना, सुना तो सही, लेकिन मूल जो है वो जवानी अच्छी है। यदि आप हमसे पूछें कि भगवान की भक्ति कब से करें, तो लड़कपन में भक्ति के संस्कार आ जाएं और जवानी में व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता हुआ अपने काम को अंजाम दे। अच्छा, भक्ति का मतलब काम छोड़ना नहीं है। आजकल कुछ लोग कहते हैं अरे तुम भक्ति करोगे तो काम छोड़ना नहीं, ना परिवार छोड़ना है, ना पत्नी छोड़ना, ना बच्चे छोड़ना, ना तो काम। पैसा खूब कमाओ, पैसा खूब कमाओ, काम खूब करो। अब बताओ ये दास अनिरुद्ध, हम तो काम भी खूब करते हैं और आपकी सेवा भी खूब करते हैं। ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा काम करो, ज्यादा पैसा कमाओ और समाज की ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। यह है जीवन का सार। पैसा खूब कमाना चाहिए, लेकिन उस पैसे को तिजोरियों में बंद नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए बहुत कमा के रखना नहीं चाहिए। बच्चे तो टैलेंट दे दो, कमा के खा लेंगे। आप तो कमाया हुआ समाज की सेवा में, जहां जरूरत है भूखे को भूखे दो, प्यासे को पानी दो।
जरूरतमंदों की सेवा, हमारे शरीर से सेवा हो सके, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में ये दास केवल सेवा करना जानता है और आपको प्रेरित करता है सेवा के लिए।